नवसारम पार्क में आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर। आशा है, विश्वास करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे और खुश होंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप खुश हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, आप ठीक है ना। और आज हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग का। और रीजनिंग में हम लोग जो ब्लड रिलेशन का जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे, और हम लोगों ने जो रीजनिंग का बेसिक जान लिया था, और कल तस्वीर पे आधारित क्वेश्चन जाने थे, और आज समीकरण पे आधारित क्वेश्चन। और आज ही हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लड रिलेशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम हाथ से ही लिखेंगे, और हाथ से जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या, कितने क्वेश्चन का, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बस आपको मैं बताऊंगा, कि ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाए कि कैसे ये समीकरण वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको किसी को इशारा किया गया है वैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूं, इसका बेसिक। कभी भी मैं आपको क्वेश्चन बिना बेसिक के नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और उसके बाद क्वेश्चन लगाना, अगर ना लगे तो फिर वापस हमारे वीडियो में आना। ठीक है, वो नौबत आएगा ही नहीं कि आपको कि टिप्पणी करने का, कि आपने बताया, आपने पढ़ाया, ये टॉपिक मुझसे लगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और बस आप क्या करो, आप क्वेश्चन को, पीडीएफ को लगाते चलो, कहीं से भी आप पीडीएफ ले लो। ठीक है, आप उसको लगाते चलना, करते चलना। ठीक है, आते हैं पहले समीकरण आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समीकरण पर आधारित प्रश्न। आप जो क्वेश्चन प्रश्न नहीं है, ये सबसे पहले बता रहा है कि कैसे समीकरण पर आधारित, जैसे कि कह रहा है ए हैज, बी का अर्थ होता है, अर्थ, ये है समीकरण। ठीक है, अर्थ है कि ए जो है वो बी का, ए क्या है, बी का भाई है। बी का, ए जो है बी का क्या है, भाई है। ठीक है, भाई है जो है। फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है समीकरण, ए एजरेड, एजरेड बी का अर्थ होता है, का अर्थ है, अर्थ है कि ए जो है बी का, ए जो है बी की बेटी है। ठीक है, ए बी की क्या है, बेटी है। ये समीकरण है बाबू। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए और एंड बी का अर्थ है, अभी इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, अर्थ है ए बी का क्या है, ए बी, बी का पति है, ए बी का पति है। ठीक है, और दूसरा, और नेक्स्ट कह रहा है ए और परसेंटेज बी का अर्थ है, अर्थ है ए बी की पत्नी है। यही ना लिखा है, हाँ ये। ठीक है, तो आपको ये समीकरण बना दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन इसी के बेस से करना है। ठीक है, तो आपको मैं यहीं पे क्वेश्चन देता हूं, प्रश्न। ठीक है, यहीं पे एक प्रश्न आपको मिल रहा है, यहीं पे एक प्रश्न आपको मिल रहा है, इसी के बेस से आपको करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपको ये आपके सामने दिया गया है कि डी, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रुको मैं साफ लिखता हूं। ठीक है, डी एड और डी एन, और फिर उसके बाद एड, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद एंड वाई, फिर उसके बाद एड हो गया, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद जे। इसमें आपको पूछा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यन का एफ से, यन का एफ से संबंध बताओ। संबंध
क्या बताओ आप, संबंध बताना है, यन का यफ से संबंध इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो आपको रोकिएगा वीडियो को और उसको लगाइएगा, मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो आपको डी और यन का क्या, डी एट द रेट यन का, डी एट द रेट कहाँ पे है, वो क्या कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी की बेटी है। मतलब इसमें डी यन की क्या है, डी जो है वो आपको, डी जो है वो यन की क्या है, बेटी है। डी क्या है, यन की बेटी है, माइनस मैंने दे दिया। डी क्या है, यन की बेटी है। ठीक है, अब एच है, एन एच की बेटी है, एन नहीं एच है यार। ठीक है, एच है, सॉरी। ठीक है, तो अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने यार यहाँ पे देख लिया, ये पहले था ना। तो डी कौन है, यन की क्या है, डी कौन है, यन की बेटी है। ठीक है, डी कौन है, यन की बेटी है। यन जोन है वो यच की बेटी है, ये यन जो है वो यच की कौन है, बेटी है। ये भी लड़की है, ये इसकी लड़की है, ये इसकी लड़की है। ठीक है, अब यच और एंड वाई का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आओ, ए एंड बी का मतलब होता है ए बी का पति है। तो यच जो है वो वाई का क्या है, पति है। वाई का क्या है, पति है, मतलब यच जो है वो वाई का पति है, ये लड़का है और ये कौन है, इसकी पत्नी है। ठीक है, अब वाई जो है वो यफ का क्या है, तो यहीं पे आओ, वाई ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए प्लस बी, ए जो है बी की बेटी है। तो वाई जो है वो यफ की क्या लगेगी, वाई जो है वो यफ की, वाई जो है वो यफ की बेटी है। ठीक है, ये इसकी बेटी है। ठीक है, अब आओ, एफ और परसेंटेज जे का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो एफ एट द रेट जे जो है, एफ एट द रेट जे कह रहा है कि एफ जो है वो जे की पत्नी है, एफ जो है वो जे की क्या है, पत्नी है। ये भी लड़की है, ये प्लस है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आप मुझे बता दो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन आपसे लग गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे आप बताओ। ठीक है, मुझे बस आप बताना है। ठीक है, जब देखो यन का एफ से संबंध पूछा है, इससे पूछा है कि इससे संबंध बता, इससे आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी बेटी, इसकी बेटी और इसकी बेटी, इस जो ये आदमी है, इसका इसकी बेटी जो होगी, बेटी जो होगी तो इसकी भी बेटी होगी, इसकी भी बेटी है ना, हो ना बेटी, बताओ, इसकी भी तो बेटी है, बेटी है। तो ये इसकी पत्नी है, ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी माँ है, ये इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ये इसका, ये क्या लगेगा, दामाद लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है। तो आप बताओ, ये इसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। एक क्वेश्चन, एक आंसर बना। दूसरा, ये इसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। ये इसकी क्या लगेगी, नातिन लग गई, नातिन लगी। एक आंसर और बनेगा आपको, एक आंसर और बनेगा कि बेटी की, एक आंसर और बनेगा कि बेटी की बेटी। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपको आंसर मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि W परसेंटेज डी, ठीक है, W परसेंटेज डी, फिर हैज, डी हैज, फिर जी आएगा, फिर उसके बाद एट द रेट, फिर उसके बाद एट द रेट के बाद आता है आपका एट द रेट, फिर उसके बाद आर, आर है कि बी है, नहीं नहीं ये आर नहीं भैया, ये बी है, बी, फिर उसके बाद एंड, एंड आएगा, एंड यम, फिर उसके बाद एट द रेट, फिर आई, एट द रेट, फिर आई, ठीक है, आई। वैसे भी आपको इसको ट्रिक में अगर करना चाहते थे, अगर आप इसको ट्रिक करना चाहते थे तो आप यहीं से काट देना, ठीक है, आप इसको अगर ट्रिक में करना चाहते तो इसको यहीं से काट दिए होते। तो अगर ट्रिक में, अगर मैं आपसे ट्रिक बताऊं इसका,
ट्रिक बताऊं तो पूछा है यन यफ से क्या संबंध, तो यन और यफ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही निकालेंगे। तो पूछ रहा है यन यच जो है, तो यन जो है वो यच की बेटी है, एन एच की बेटी है, और यच जो है वाई का, यच जो वाई का पति है, यच जो है वाई का पति है, वाई का पति हो गया। फिर वाई जो है एफ, वाई जो है, फिर उसके बाद कह रहा है वाई जो है एफ, वाई जो है एफ की बेटी है, वाई जो है ये एफ की बेटी है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल हो गया कि वाई जो है जो, फिर उसके बाद देखो ये दोनों पति पत्नी हो गए, इनकी बेटी ये हो गई, इनकी पत्नी की जो माँ होगी, उनकी माँ जो है माँ, उसकी जो है इनकी बेटी जो है पत्नी की माँ की क्या लगेगी, तो नातिन लगेगी, बड़ा शार्ट हो जाएगा। देखो 4 ही लाइन में हो गया, 4 ही अक्षर में आपका आंसर आ गया। आप ट्रिक से अगर करना चाहोगे तो ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा ट्रिक से ही। देखो इसको भी मैंने ट्रिक से बता दिया, ठीक है, इसको भी ट्रिक से बता दिया। नाती, नातिन लगेगी इसकी, ये इसकी नानी लगेगी, ये इसकी बेटी की बेटी लगेगी। ये भी आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते आराम से। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, छोटे जिसको बारे में पूछो उतना करके, और लॉन्ग टाइम भी आप कर सकते हो, लॉन्ग बेसिक में भी कर सकते हो। देखो ट्रिक से भी कर सकते हो और बेसिक भी आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक भी आपको मैंने बताया, ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो इसमें ये पूछा है डी का एम से क्या संबंध, इसमें पूछा है डी का एम से क्या संबंध, क्या संबंध है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक, पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं फिर ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक कर लेते हैं। डी जो डब्ल्यू जो है, जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पत्नी है। डब्ल्यू जो है डी की पत्नी है, यहीं पे करो, डब्ल्यू, डब्ल्यू डी की पत्नी है। ठीक है, ये इसकी पत्नी है। डबल इन्वर्टेड में जो है, जब मैं डबल लाइन खींचा तो वो क्या है, पत्नी है। ठीक है, डब्ल्यू कौन है, डी की पत्नी है। ठीक है, तो इसको डी और डी का मतलब क्या है, डी एट द रेट का जो है, हैज का मतलब क्या होता है कि भाई है। ठीक है, डी जो है जी का भाई है, ये डी जो है वो डी का, वो जी का भाई है, ये डी जी का भाई है। हो गया। फिर उसके बाद अगला पूछ रहा है जी एट द रेट, बी का एट द रेट, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एट द रेट यहाँ पे है, तो इसमें कह रहा है ए बी की बेटी है, तो जी जो है वो बी की बेटी है, जी जो है जी बी की बेटी है, ये जी जो है वो बी की बेटी है। बी की क्या लगेगी, ये बेटी लगेगी। जी जो है वो बी की बेटी है, जी बी की बेटी है। अब बी और जो एंड, एंड का मतलब क्या होता है, तो ए बी का पति है, तो बी जो है यम की, यम यम का पति है, बी यम का पति है, बी जो है वो यम का पति है, यम का पति है, मतलब ये लड़की हो गई। ठीक है, बी यम का क्या है, पति है, यानी कि ये इसकी क्या है, पत्नी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है यम जो है एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है कि एट द रेट, यहाँ पे आ जाओ, बेटी है, बेटी है, ए बी की क्या है, बेटी है, मतलब यम आई की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। यम जो है वो आई की बेटी है, यम आई की क्या है, बेटी है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, यम आई का क्या है, बेटी है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे डी और यम में क्या संबंध है, डी यहाँ है, यम ये है, तो आप ही बताओ कि ये कौन है आपस में, पति पत्नी है, ये कौन है, पति पत्नी है, और इनका जो बेटा हो, बेटा बेटी या बेटा होगा, वो इनका भी तो बेटा होगा, इनका भी तो क्या होगा, बेटा होगा। ठीक है, बेटा होगा। आप बताओ डी और यम में संबंध बता रहा है, तो पुत्र का ही तो है, क्या लगेगा, ये इनका पुत्र लगेगा, ये इसकी माता लगेगी, ये इनका पुत्र लगेगा, माता लगेगी ये। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहीं पे आप ट्रिक भी देख लो, ट्रिक, ट्रिक क्या कह रहा है, पूछा है डीएम में समझ पूछा है, तो यहां से जाओ यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, डी एट द रेट का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है, तो जी, डी जो है जी का भाई है, डी जी का भाई है, यहाँ पे करो, डी जो है जी का भाई है। फिर उसके बाद जी एट द रेट का मतलब क्या होता है, ए बी की बेटी है, जी जो है बी की बेटी है, जी जो है वो बी की क्या है, बेटी है, जी जो है बी की बेटी है। फिर उसके बाद जी बी की बेटी है, बी एंड और एम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि पति है, ए बी का क्या है, पति है, बी जो है एम का जो है पति है, बी जो है एम का पति है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें मिसाल हो गया आपका, इनका जो इनकी जो बेटी होगी,
इनकी जो बेटी या बेटा लड़का, इनका जो लड़का होगा इनका भी लड़का होगा, इनका भी जो संतान होगा, इनका जो पुत्र जो होगा वो इसका भी पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है आपस में। तो इसका जो ये है ये तो ये पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आपको ट्रिक भी मिल गया, आपको बेसिक भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन एक और मिल रहा है आपको, वो आप करिएगा, ठीक है। जेड जेड परसेंटेज एक्स एट द रेट सी, एट द रेट सी, नहीं ये है, फिर उसके बाद एट द रेट आएगा, फिर एट द रेट भी आया, फिर एंड बी आया, फिर एंड जो भी आया, फिर उसके बी आया, फिर उसके बाद ये आया एट द रेट, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ। इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है जेड का बी से संबंध, जेड का बी से संबंध, ठीक है। जेड का बी से संबंध पूछ रहा है, तो इस यहां से आप यहीं तक आ जाना है, यहां नहीं जाना है, ठीक है। इधर जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। जेड का बी से संबंध पूछ रहा है, वहां से वहीं तक जाना है आपको, ठीक है। यहां से यहीं तक जाना है, तो यहीं से आप कर लो। जेड जेड बराबर, जेड एट द रेट क्या होता है, जेड और परसेंटेज का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, जेड जो है वो एक्स की पत्नी है, जेड एक्स की पत्नी है, और एक्स एट द रेट का मतलब होता है कि भाई है, जो है एक्स जो है सी का भाई है, एक्स जो है वो सी का भाई है, सी का भाई है। सी एट द रेट भी का मतलब होता है कि बेटी है, जो है सी जो है भी की बेटी है, सी जो है वो भी की बेटी है, भी की बेटी है ये, ठीक है। भी की क्या है, बेटी है, लड़की है, लड़का है, ये इसकी पत्नी है, और फिर उसके बाद भी जो है इसकी लड़की है, और फिर उसके बाद भी एंड जो है एंड, जो भी जो है एंड का मतलब होता है कि ए बी की पत्नी है, तो भी जो है बी की पत्नी है, भी जो है वो बी की पत्नी है, भी बी की पत्नी है, भी बी का पति है। हाँ, बीबी का क्या है, बी जो है बी का पति है, बीबी का क्या है, पति है, बीबी का क्या है, पति है। और फिर उसके बाद आगे भी अगर बढ़ जाओगे तो ए और एट द रेट एन का एक आपको स्टेप आपको बच जा रहा है, आपका कुछ सेकंड आपका बच जाएगा अगर ट्रिक से लेके जाओगे, नहीं तो बेसिक मैं आपको बता ही रहा हूँ और ट्रिक भी मैंने बता दिया। तो ये इतना इतना आपका ट्रिक हो गया है, इतना आपका क्या है, जो है ट्रिक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे तो ये बेसिक हो जाएगा, इतना आपका ट्रिक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक है। ये आपका क्या है, बेसिक है पूरा। फिर बी और एंड एट द रेट, बी एट द रेट एन का मतलब है कि बी एट द रेट का ए बी की बेटी है, तो बी जो है एन की बेटी है, बी एन की बेटी है। यही है आपका क्वेश्चन, क्या है आपका ये क्वेश्चन आपका लग गया, ठीक है। पूछा क्या है आपको, तो इसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, जो ये पूछ रहा है। तो ये जब आपको पति पत्नी दिख गए हैं, ये आपको कौन है, पति पत्नी है आपस में, तो जब इनका बेटा इनकी बेटी ये है तो इनका बेटा ये होगा, ये जो भाई बहन आपस में तो इनका बेटा ये होगा, और इनकी जो बहू होगी वो आपकी क्या लगेगी, तो आपकी क्या लगेगी, बहू लगेगी, बहू लगेगी, बेटे की पत्नी लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। बहू हो जाएगी, बेटे की पत्नी हो जाएगी, कौन, ये जेड आपकी बी की लग जाएगी, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन उतारिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, मिटा दूं, मिटा देता हूं। अगला आपको समीकरण मिलेगा, अगला समीकरण आपको देखने को मिल रहा है आपके सामने। लेकिन आपको अनुभव होगा कि डिजिटल बोर्ड वाला, ठीक है। एक चीज है जानते हो, डिजिटल बोर्ड में और व्हाइट बोर्ड में एक चीज है, इसमें हमारी भी मेहनत हो जा रही है, आपकी भी मेहनत हो जा रही है, आराम से अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगला समीकरण आपको देखने को मिल रहा है कि अगला समीकरण क्या कहता है आपसे, ठीक है। अगला समीकरण ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बेटी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मिल रहा है आपको ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी
ए बी का पति है, पति है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी का अर्थ है, बी का अर्थ है कि भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। भाई ये भी तो समीकरण है, उसमें ए दिया गया था जो, तो उसमें क्या कह रहा था, वो उसकी बेटी कह रहा था, लेकिन इसमें भाई बना दिया गया। ये तो समीकरण है। लग रहा है पेन जवाब दे रहा है, पेन स्याही खत्म हो गई ये लग रहा है। ए एंड बी का मतलब है, एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, माँ है। फिर उसके बाद अगला कह रहा है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, का बेटा है, ठीक है। पहला प्रश्न आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है कि पहला प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि W, ठीक है, W एट द रेट यस परसेंटेज, उसके बाद के डॉलर जी हो गया, फिर एंड, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद एंड, फिर टी, फिर एट द रेट हो गया, फिर उसके बाद आर, फिर प्लस सी, ठीक है। इसमें सी दे दिया है, ठीक है। इसका करना है, तो इसको 4 ऑप्शन है। ए पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। नहीं, पहले आपको मैं 4 ऑप्शन ही दे देता हूँ, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन। तो पहले वाले समीकरण में हमने ये देखा कि वो क्या कह रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यन जो है, यन का बी से क्या संबंध, यम का एफ से क्या संबंध, ऐसे पूछ रहा था। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और इसमें से क्वेश्चन पढ़ो, जो आपको नहीं मिल रहा है उसको काटो, जो मिल रहा है उसको सही करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो ऐसे आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन कह रहा है आपसे कि जी डब्ल्यू का पिता है, जी जो है डब्ल्यू का पिता है। फिर उसके बाद जी क्या है, डब्ल्यू के पिता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सी जो है वो के ससुर है, सी के का ससुर है, ससुर है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी जो है यू की पत्नी है, सी जो है यू की पत्नी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जी जो है वो जी जो है आर की नानी, जी आर की नानी है, ठीक है, आर की नानी है। क्वेश्चन हम लोग जो है लगाते हैं, क्वेश्चन हम लोग लगाना, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग लगाना यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। आपको इधर से दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ ये कह रहा है, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है कि कह रहा है भाई है, तो डब्लू क्या है, यहाँ पे डब्लू जो है वो यस का भाई है, यस का, डब्लू यस का भाई है। ए बी का क्या है, ए बी का भाई है, यहाँ पे देखो दे रहा है ना, तो ए बी का भाई है, डब्लू यस का भाई है। अब यस जो है परसेंटेज में दिया गया है, ए बी का बेटा है, यस के का बेटा है, यस जो है वो के का, यस जो है वो के का बेटा है, यही बेटा है, बेटा हो गया, ठीक है, बेटा है, यस जो है वो के का बेटा है, के और फिर डॉलर दिया गया है, इसका अर्थ है पति है। तो जो है के जो है जी की पति है, के जी का पति है, के जो है वो जी का पति है, के जो है वो जी का पति है, ठीक है। डबल लाइन दिया तो पति बता रहा है, ठीक है। जी एंड यू का मतलब होता है कि माता है,
ए बी की क्या है, माता है। जी जो है यू की माता है, जी जो है वो यू की क्या है, माता है, माता है। ठीक है, माता है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ये इसका भी ये भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है, जी यू की माता, जी जो है यू की माता है। ठीक है, यू टी, यू जो है टी की माता, यू जो है वो टी की माता है, यू जो है वो टी की माता है। ये भी क्या है, औरत है, इसका ये भाई है, इसका ये मामा है। ठीक है, इसका ये मामा है। ठीक है, मैं इसको भी बताता चला जा रहा हूँ। टी एट द रेट के का मतलब होता है कि भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। एट द रेट का मतलब क्या है, टी आर का भाई है, टी जो है वो आर का भाई है। ये भी है। ठीक है, ये भी जेंडर पता है आपको। ठीक है, फिर आर जो प्लस सी का मतलब होता है बेटी है, आर जो है वो सी की बेटी है, आर जो है वो सी की बेटी है, सी की बेटी है, यानी ये दोनों विवाहित है। ठीक है, क्या है ये दोनों, यानी कि वो दोनों कौन है, विवाहित, विवाहित है ना, ये दोनों विवाहित है। इसकी बेटी ये हो जाएगी, तो ये इसकी भी बेटी है, तो मतलब ये एक लड़की है, तो इसका ये पति हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से आप लगाते चले जाइएगा। ठीक है, आपको जो है सॉल्व हो गया आपका ये आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब यहीं से आप रिश्ते बनाता चला जाइए, आपको ऑप्शन देखते चले जाइए। देखिए आपका मिला ये जी डब्ल्यू का पिता है, जी यहाँ पे है और डब्ल्यू कहाँ पे, यहाँ पे पिता है। जी जो है डब्ल्यू का पिता है, नहीं भैया ये पिता नहीं है, ये माँ है। जी डब्ल्यू का पिता नहीं है, अगर के डब्ल्यू का पूछा पूछा होता तो आप बता देते पिता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये माता है। जी डब्ल्यू की क्या है, जी डब्ल्यू की माता है, माता है, ये सही हो जाता। ठीक है, जी डब्ल्यू की क्या है, माता है, ये गलत है। सी के का ससुर है, जो है सी जो है वो के का, नहीं यार ससुर तो नहीं है। ठीक है, ससुर तो नहीं है, ससुर तो नहीं है, ये तो सी जो है वो के का दामाद होगा, सी जो है वो के का तो दामाद हो जाएगा, के का जो सी वो दामाद हो जाएगा। अगर ये से पूछा होता कि के सी का ससुर है तो ऐसा हो जाता, ऐसा सही होता। जो सी जो है वो के का ससुर जो है, ऐसा पूछा होता कि के, जैसे पूछा होता सी जो है वो के, जो है सी के का, सी के का दामाद है, दामाद है, दामाद है, क्योंकि बेटी का जो पति होता है वो दामाती होगा ना आपका, आपकी बेटी का जो जो पति होगा वो आपका दामाद होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, सी जो है यू की पत्नी है, सी क्या है, यू, सी यू की पत्नी है, जो सी जो है वो यू की पत्नी है। अरे भैया उल्टा पूछ रहे हो, ये भी नहीं हो सकता, पति है ना, सी जो है यू की पत्नी है, पति है, सी जो है यू का पति है, सी जो है यू का पति है, पत्नी नहीं है। ठीक है, तो ये जी आर की नानी है। ठीक है, ये कैसे है, जी आर की नानी है, कौन है, जी जो है वो आर की नानी है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही कर दिया। सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपको सेटिस्फाई कर रहा है। जी आर की नानी है, जी एक महिला है, और जी का जो बेटी है उसकी जो बेटी, बेटा या बेटी होंगे वो उसकी माँ की क्या लगेंगे, नाती लगेंगे, नातिन लगेंगे, और वो उनका क्या लगेगी, नानी लगेगी। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला आपको समीकरण जो मिलेगा, आपको अगला समीकरण मैं आपको देता हूं और इसको आपको करना है, जो आपको मैं भी करूंगा आपके साथ ही। ठीक है, ठीक है, करूंगा। ए एट द रेट, ए एट द रेट, क्या बदलना है इसमें, यहीं पे लिख देता हूँ भैया, ज्यादा देर तक नहीं लगेगा। ए एट द रेट बी, फिर उसके बाद हैज, ए फिर एट द रेट फिर बी, फिर उसके बाद ए परसेंटेज बी, फिर उसके बाद ए एंड बी। इसका अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है, इसका अर्थ है, आपको पता चल गया अर्थ है। इसका अर्थ है, आप क्या है, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। मैं शॉर्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे ये सोच रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मुझे देर हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी लिख दे रहा हूँ। आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन को क्या करना, 2 मिनट, एक आध मिनट भगा लेना। ठीक है, आपको क्या मतलब है, बस आपको आम से मतलब है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन से मतलब है, करिए और आगे बढ़िए। और इसी इसके संबंधित आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, कहीं भी आप ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन का जमाना है, कहीं से भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है,
पिता है, ठीक है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर उसके बाद ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होता है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कह रहा है ए बी का बेटा है, ए ए बी का, ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी का बेटा, ए बी का बेटा, ए बी का बेटा है, ठीक है। इसमें प्रश्न आपको मिल रहा है, इससे आपको प्रश्न मिल रहा है, वो इस प्रश्न को देखिएगा कि जी हैज, यम, फिर हैज, फिर टी, फिर परसेंटेज, फिर यश, फिर उसके बाद एट, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद एंड हो गया, फिर उसके बाद आर, फिर एंड हो गया, फिर डब्लू, फिर एट हो गया, फिर उसके बाद यू। इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करिए और इसको बताइएगा। यहाँ पे अभी मैं करता हूँ जी टी। ऑप्शन पहला ऑप्शन कह रहा है जी टी के दादा, जी जो है टी के दादा हैं। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है एच जो है डब्ल्यू एच की नानी है, डब्ल्यू जो है वो एच की नानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आर टी का पति है, आर जो है वो टी का पति है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है एम एस के नाना है, यम जो है वो यश के नाना है। नाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन यहाँ से समझ ले रहे हो, आपको पैटर्न पता चल जा रहा है, आपको बेसिक पता चल जा रहा है, तो आप गूगल से या कहीं से भी पीडीएफ इसका संबंधित जो है क्वेश्चन पीडीएफ या आप बुक लिए होगे उसमें से क्वेश्चन लगाओ। जितना क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में क्वेश्चन आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन को कितना जल्दी आपको करना है ये आप पे निर्भर करता है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।